मिट्टी का कण कण उठाओगे तो उसमें सिर्फ बुद्ध पाओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं। तो किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछला भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें। जुन्नर इस प्राचीन नगरी जिसे जीर्ण नगर कहा जाता था, आज का यह बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। यह एक कपिचित प्राचीन बौद्ध गुफा का हिस्सा है। तो ज़रूर यह वीडियो देखना ना भूलें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बहुत ही लंबे सफ़र पर जाने वाला हूं। क्योंकि पुणे से मैं निकलकर कोल्हापुर, ये जो सातारा रूट है, सातारा रूट से आज हम जाने वाले हैं कोक्कण में। जी हाँ, जिसे कोक्कण कड़ा कहा जाता है। तो आज हम जाने वाले हैं सिंधुदुर्ग जिले के वैभववाड़ी तहसील के ऐनरी नाम का गाँव है। इस ऐनरी नाम के गाँव में एक ऐनरी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसे रहस्यमय गुफा कहा जाता है और जिसे बकासुर की गुफा कहा जाता है। तो देखेंगे क्या सच में इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण बकासुर द्वारा हुआ है या फिर वहाँ पर बकासुर और भीम का युद्ध हुआ था क्या, और इस कथा का जो संबंध है क्या इन गुफाओं से है, क्या इसके अवशेष वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह हम देखेंगे। अभी तो हमें भारत में सबको पता है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है प्राचीन काल में वर्षावास के समय पर भिक्षु को रहने के लिए, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु बनाया गया है। लेकिन इस ऐनरी गांव में की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है ऐसे कहा जाता है बकासुर की है। तो क्या देखेंगे बकासुर के अवशेष अगर मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो हम समझ ही जाएंगे यह दूसरी तीसरी कुछ नहीं, यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है प्राचीन ट्रेड रूट पर किया गया है। इन प्राचीन व्यापारी मार्गों पर बड़े पैमाने में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र में कहे तो सोपारा यह एक बहुत बड़ा प्राचीन व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। सोपारा से हमें बहुत सारे मार्ग जो है महाराष्ट्र के कोने में अलग अलग हिस्से में गए हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यह जो सिल्क रूट है सारे देश भर में गया था। सोपारा से एक जो मार्ग है वह जाता है चौल बंदर। हम कोकण में हम सभी को पता है चौल बंदर। इस चौल बंदर पर भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। साथ ही साथ यह चौल जो बंदर है यह बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से बहुत ही मूल्यवान चीज़ें भारत से निर्यात की जाती थी क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यही सोने की चिड़िया थी और इसी सोने की चिड़िया के जो प्राचीन व्यापारी रूट थे उन रूट पर बौद्ध गुफाओं के निर्माण किए गए हमें दिखाई देता है। ये आता है हिस्सा कोकण में। कोकण यह जो है प्राचीन काल में सम्राट अशोक के अंडर में था। इसके हमें बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन काल में कोकण को अपरांत कहा जाता था। यवन जो कि मूल में इंडो ग्रीक लोग थे जो भारत में आए थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनमें से एक थे भंते संगरक्षित जो पहले यवन थे लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्हें सम्राट अशोक ने इसी तीसरी धम्म संगीति में अपरांत इस जगह पर उन्होंने भेजे हुए हमें अलग अलग प्रकार के उल्लेख और उनके शिलालेख, अभिलेख हमें दिखाई देते हैं। तो इस वजह से यह जो कोकण कहा जाता है, जिससे कि या फिर ये जो कोकण कड़ा कहा जाता है, इसमें जो गुफाएं होंगी वह आमतौर पर बौद्ध ही होंगी। लेकिन तो भी हम उसके अवशेष देखेंगे और कुछ मिलता है या कुछ नहीं मिलता आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखोगे। और इस ऐनरी गांव में से जो ऐनरी प्राचीन बौद्ध गुफा है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। कम से कम हमें 2.5 से 3 घंटे ऊपर जाने के लिए लगेंगे। पहले हमें 30 डिग्री की चढ़ाई करनी होगी और बाद में हमें 80 डिग्री की चढ़ाई करनी होगी। तो बहुत ही मुश्किल यह रास्ता है। और इस वीडियो को देखते समय आपसे अनुरोध रहेगा, जो मेरे वरिष्ठ लोग रहेंगे जिनकी उम्र 60 से भी अधिक है, तो यह वीडियो देखकर वह जाने की कोशिश ना करें क्योंकि वहाँ पर हमारी जान के ऊपर आ सकती है। वहाँ पर जाने के लिए ढंग से रास्ता नहीं है, पूरा फिसलन भरा रास्ता है। तो आप जाते समय इन बातों का ख्याल रखें। और साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर वन्य प्राणी भी बहुत बड़े पैमाने में रहते हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा
आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो देखते समय या फिर वीडियो देखकर ऐसा कुछ कदम ना उठाए जो कि आपके जान पर आए। और यह वीडियो बनाते समय बोधिसत्व यूट्यूब चैनल हर एक बात का सतर्क रहता है, हर एक बात के लिए पूरी तैयारी करता है, उसी के बाद यह सारे वीडियो आपके पास आते हैं। और इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वह मतलब लोगों को जागरूक करना और तथागत बुद्ध के जो अवशेष है उनके मूल स्वरूप से उनकी बातें आपके सामने रखना और उसी के जरिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तथा प्राचीन बौद्ध स्तूपों को लोगों को संवर्धन करने के लिए, आगे आने के लिए प्रोत्साहन करना, यही मकसद है। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जाने वाले हैं मलकापुर। यह जो रूट है जो कोल्हापुर में से जाता है, वहाँ से हम जाने वाले। अगर आपको आना है तो आप मुंबई से आ सकते हो, पुणे से आ सकते हो, अपितु आप ट्रेन से भी आ सकते हो। जो सावंतवाड़ी एक्सप्रेस मुंबई से आती है उससे आ सकते हो। उसके अलावा गोवा यहाँ तक जाने वाले जो पैसेंजर ट्रेन है या फिर अलग अलग बसेस है, वहाँ उससे भी आप यह जो आइनरी बौद्ध गुफा है यहाँ तक आ सकते हो। चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास होगा। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। हम आए हुए हैं ऐनारी इस गांव में से, जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने वाला मार्ग है, उसी पर हम खड़े। देखिए यह मार्ग इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाता है। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, पर्यटन विकास सन 2014-15। यहाँ पर जो कार्य किया गया है, जो रास्ता बनाया गया है, उसका लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ऐनारी पांडवकालीन गुहेकडे जानारा रास्ता। यह बात पर्यटन विभाग को भी पता नहीं है कि यह जो गुफाएं हैं यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और इनका निर्माण बौद्ध भिक्षु के लिए किया गया था। वर्षावास के समय में नैसर्गिक आपत्ति से बचने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रसार करने हेतु यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बनाई गई है। देखिए पर्यटन विभाग की हालत यह है तो यहाँ के गांव के लोगों की क्या हालत होगी, इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इन्हें सच में लगता है कि यह बकासुर की गुफाएं है। तो चलिए इसकी हम जानकारी लेंगे, जो सच्ची जानकारी है वह हम लेने की कोशिश करेंगे। अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखिए यह मार्ग है। अभी यहाँ पर यह रास्ता इस प्रकार का है। आगे जाने के लिए कोई बोर्ड नहीं है या फिर हमारे साथ इस गांव में का कोई भी व्यक्ति नहीं है, स्थानिक कोई भी नहीं है जो कि हमें वहाँ तक लेके जा सके। तो हमें स्वयं से जाना होगा और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की खोज करनी होगी। उसके बाद हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँच पाएंगे। चलिए आइए। तो देखिए इस प्रकार का यह रास्ता है। यहाँ पर फिलहाल देखिए थोड़ा कार्य शुरू है जो कि पूरा होने में समय लगेगा इसे। अभी आप यह मार्ग देख रहे हो, इसी मार्ग से हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाना होगा। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप धूप देखिए, और यहाँ पर हम नए हैं इस जगह पर। यहाँ का कोई भी गांव का व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, तो हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और ऐसी जगहों तक जाते समय अक्सर हम अपना मार्ग भटक जाते हैं, यानी कि हम रास्ता हमें सही नहीं मिलता। तब होता क्या है, तब वक्त बहुत जाता है और उसके कारण हम डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से धूप बहुत तेज़ है। तो ऐसी जगह आते समय अक्सर हमें ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट एड किट भी हमें रखनी होती है। तो अभी यहाँ उतनी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 से 5 लोग हैं। और जैसे यह आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसे कोकन कड़ा कहा जाता है। देखिए आप यहाँ पर, यह कोकन कड़ा कहा जाता है। और यही सह्याद्री का, इसे पायथा भी कहते हैं। यहीं से सह्याद्री की शुरुआत भी होती है। सह्याद्री पहाड़ियाँ जो कि बहुत लंबी रेंज है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को पांडव गुफा कहते हैं। तो क्या सच में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण पांडवों ने किया है?
अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि पांडव महाराष्ट्र में आए ही नहीं थे। तो फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किसने किया है? इतना ही नहीं, ऐसे कहा जाता है इन प्राचीन गुफाओं का निर्माण पांडवों ने एक रात में, उनका जो नखून रहता है उस नखून से इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण उन्होंने किया है। तो यह बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि एक रात में, और वह भी नाखून से इन पत्थरों को तराशना, यह कोई आम बात नहीं है और यह सारी बातें अमानवीय है। और हम देखते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण मानवों ने किया है। तो फिर कैसे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है, या फिर गुफाओं का निर्माण पांडवों ने किया, हम कैसे कह सकते हैं? इसका कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। फिर एविडेंस हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं एविडेंस इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया, जिसका लेखन जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्गुसन इन्होंने किया है। उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तथा महाराष्ट्र की अन्य गुफाओं का संशोधन किया है, उसका विश्लेषण किया है, अभ्यास पूर्व उसकी जानकारी दी गई है। तो हम कैसे कह सकते हैं यह जो गुफाएं हैं यह पांडवों ने बनाई है, या फिर इनका जो संबंध है यह पांडवों से है या फिर घटोत्कच से है? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 25 दिसंबर 1954 को देहू रोड यहाँ पर एक भाषण दिया था। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ये जो पंडू नाम हम जो कहते हैं, पंडू यानी कि दूसरा तीसरा कोई नहीं। प्राचीन काल में जो भिक्षु थे वह पीले वस्त्र धारण किया करते थे, तो प्राचीन काल में उन्हें पंडू कहते हैं। और या फिर जो पुंडरीक है, जो पंढरपुर का पांडुरंग है, वह दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि बुद्ध है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना हमें दिखाई देता है। प्राकृत जो पाली भाषा है इसमें हमें यह सारे शब्द दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो पीले वस्त्र धारण करने वाले जो बौद्ध भिक्षु है वही इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया करते थे। हम देख सकते हैं प्राचीन काल में भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करते समय जो भिक्षु थे वह पीले वस्त्र धारण किया करते थे। और आज के दौर में भी जो इंजीनियरिंग होती है, जो हैट होती है, उस हैट का कलर भी पीला है। तो आप समझ सकते हो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किसने किया है। आज इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी भी आए हुए हैं। देखिए आप, ये सीधी सीधी चढ़ाई है, इसके कारण अभी दम फूलने लगा है, सांस अभी भर आई है, तो ऊपर जाने के लिए थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा विश्रांति लेते लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे का रास्ता, यह जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है यह खतरों से भरा हुआ है, यह साधारण मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर वन्य प्राणी भी गुजरा करते हैं। तो हम सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह जो एरिया है यह पूरा जंगल है और इस जंगल में अन्य वन्य प्राणियों का होना आम बात है, और वह भी हिंसक प्राणी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्ग हम खोज रहे हैं और मार्ग खोजते खोजते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यदि हमारे साथ कोई गांव का रहिवासी या फिर महाराष्ट्र में जिन्हें वाटाड़ा कहते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, जिन्हें यहाँ के सारे रास्तों की जानकारी होती है, अगर वह हमारे साथ रहते तो हमें और भी आसानी होती। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, हमें ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इसे आमतौर पर झरना कहा जाता है। जो बारिश के समय में जो पहाड़ियों ऊपर से पानी बहता है वह इसी मार्ग से नीचे आता है, देखिए, और वह सीधा सीधा नीचे बहता है। तो बारिश के समय में यहाँ पर आना धोखे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसका जो बहाव है उसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा रहती है और वो चौड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में क्या हो जाता है, हमारा पैर फिसलता है या फिर हम अपनी जान गंवा बैठते हैं। हम देख पाते हैं अक्सर ऐसी जगह पर जो लोग घूमने आते हैं या फिर वह ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपना आपा खो बैठते हैं और वह अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में जहाँ पर पानी का सोर्स हुआ करता था वहीं पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ हमें दिखाई देता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में, जिसे पानी की पौड़ी कहा जाता है या फिर जिसे हम पानी का कुंड कहते हैं, उसका निर्माण किया गया हमें दिखाई देता है। क्योंकि जो पहाड़ों से पानी बहता है या फिर जो ज़मीन में पानी रहता है, जो हमेशा बहते रहता है,
और जो पहाड़ खोदा जाता है उस पहाड़ में भी पानी, नीचे का जो पानी रहता है वह लगता है, वहाँ पर भी झरना, इन प्राचीन जो पानी की पौड़ी रहते हैं, जो कुंड रहते हैं, उसमें लगता है। उसी के कारण इन प्राचीन कुंडों में 12 ही महीने पानी हमें दिखाई देता है, और वह भी नेचुरल पानी, जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं, जो कि पीने लायक होता है। हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का आधा रास्ता तय कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। यहाँ पर मराठी में लेनी यह लिखा हुआ है, और एक ऊपर की दिशा में एरो किया हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि हम सही मार्ग पर है, हम मार्ग भटके नहीं हुए हैं। जो गांव में से हमें बोर्ड दिखाई देता है, जो रास्ता बनाने का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, उसी रास्ते से हमें यहाँ वहाँ न जाना है। ये जो पैदल जाने वाला मार्ग दिखाई देता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, उनमें से यह मार्ग ढका हुआ आगे की ओर जाता है, और इसी मार्ग से हमें आगे चलते हुए जाना है। ये देख सकते हो, ये घनी पहाड़ी है और यह मार्ग है। इस मार्ग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे का यह जो रास्ता है, यह जो सफ़र है, यह तय कर रहे हैं। तो देखा आपने, यह घनी झाड़ियाँ है, और इसी के बीच में से हम ऊपर आए हुए हैं। देखिए, यहाँ से मैं आपको ड्रोन की फुटेज दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इसी प्रकार का मार्ग है ये। तो देखिए, यहाँ पर आते समय प्राचीन काल में भी बौद्ध भिक्षु कैसे आया करते होंगे, यह सवाल हमारे मन में उपस्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हम जैसे लोगों की अगर हालत ख़राब होती होगी, तो उस समय में सोचिए, जो भिक्षु संग रहा करता था, वह दिन में एक समय पर भोजन ग्रहण किया करता था, तो वह कैसे इतनी चारिका करता होगा, यह आम बात नहीं है। यहाँ पर रास्ता बहुत ही ख़राब है, और बहुत ही ख़राब है, जान पर आ सकती है, ऐसा यहाँ का रास्ता है। देखिए, बहुत हार्ड है। हम लगभग अभी ये जो कड़ा है, तो लगभग हमने बहुत ज़्यादा अंतर अभी तय कर लिया है, और सीधा सीधा चढ़ाई है, इसके कारण यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, और लोकेशन कितना लंबा है। तो चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है, और हम गलत समय पर निकले, दोपहर के समय पर, इसके कारण थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमें जाना तो है ही। अभी यहाँ पर हम 80 डिग्री की चढ़ाई करते हुए ऊपर और चल रहे हैं। करीबन अभी लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ से हमें ये नीचे का व्यू दिखाई देता है, यह नज़ारा दिखाई देता है। तो यह नज़ारा देखिए, आगे की ओर गगन बावड़ा दिखाई देता है, और यह जो मार्ग गया है, इसी मार्ग से हमें आगे जाना है। आपको रास्ता दिखाऊं, यह इसी रास्ते से हमें आगे जाना है, और बस कुछ ही दूरी पर अभी यह प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हमें दिखाई देने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ से सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पर टॉप पर आ चुके हैं, और सारे पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार यहाँ पर सारी हरियाली छाई हुई है, और बस कुछ ही समय की दूरी है। हमने बहुत रास्ता अभी तक तय कर लिया है। अभी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के हम अंतिम चरण सीमा पर अभी बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ तक आने के लिए सारी जान निकल जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो लगता है, अरे वाह, कहाँ पर आ गए हम, ये कौन सी जन्नत है। शायद से यहाँ से जन्नत भी फीकी होती होगी, ऐसा यहाँ पर का नज़ारा है। और ये बहती हुई हवा देखिए, हमारे शरीर को छुए जा रही है, तो कुछ अलग एहसास यहाँ पर वो दिला रही है। और इतना जो हमने लंबा सफ़र तय किया है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आने के लिए, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, शायद से उनके तरंग यहाँ तक हमें लेके आते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं से तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग सारी दुनिया को बताया जाता था।
तो उसी को हम खोज रहे हैं और उसी मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। बस अभी कुछ समय की दूरी है, तो बहुत कठिन चढ़ाई हमने कर ली है, 80 डिग्री चढ़ाई हमने कर ली है। तो बस अभी और कुछ थोड़े कदम बाकी है और चढ़ाई है। और हमने पहाड़ चढ़ा, ऊपर भी आए, फिर से नीचे आए, अभी फिर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि अभी हम दूसरी पहाड़ी पे जा रहे हैं यहीं से। और फिर से यह जंगल शुरू हुआ है, देखिए इस प्रकार अभी हमें चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 60 से जिनके अधिक उम्र है वह यहाँ पर ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर वह आ नहीं सकते। बहुत लंबी चढ़ाई है और बहुत दूरी भी है इसकी। चला तो अभी हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समीप, जिनका नाम है ऐनरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के आगे का हिस्सा, तो देखिए आगे यहाँ पर पूरी मिट्टी गिरी हुई है, यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कैक्टस का पेड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो अंदर आइए आप, यहाँ पर हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा के अंदर आते हैं। दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 अष्टकोणी पिलर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं। आप यह देख पा रहे हो, यहाँ पर यह अष्टकोणी पिलर्स। और इसी के बगल में देखिए यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, देखिए यहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तो यहाँ पर हमें यह देखिए इस प्रकार की जगह है और खिड़कियाँ दिखाई दे रही है हमें। तो यह खिड़की देखिए आप, और कुछ खोपनियाँ भी दिखाई दे रही है। आइए आप अंदर, और यहाँ पर अंदर आते ही हमें यहाँ पर देखिए ये फिर से अष्टकोणी पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लाइन में अष्टकोणी पिलर्स है, देखिए यह अष्टकोणी पिलर्स यहाँ पर हमें इसके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 यह अष्टकोणी पिलर्स है और आगे एक ध्यान कक्ष है छोटा सा। और यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर और कुछ ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। इस ध्यान कक्ष में यहाँ पर आप आइए मेरे समीप, यहाँ पर किसी जो वन्य प्राणी है उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर वन्य प्राणी आया हुआ था, मतलब यहाँ पर वन्य प्राणी आते हैं। यहाँ पर हमें ये चमगादड़ दिखाई दे रहे हैं, देखिए बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर है। और यहाँ से अंदर आप आओगे तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए बाग दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार का यह बाग है जिसे चौराहा कहते हैं। और यहाँ पर ये मिट्टी दिखाई दे रही है, भूसी है, यहाँ पर हिल रही है ये पूरी मिट्टी, देखिए वह इस प्रकार की है। और मेरे ऊपर यह चमगादड़, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पिलर्स हुआ करते थे, इस पिलर का हिस्सा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यह ध्यान कक्ष हमें दिखाई दे रहा है, वह ध्यान कक्ष कुछ इस प्रकार का है, देखिए ये ध्यान कक्ष। और यहाँ पर फिर से हमें वन्य प्राणियों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वन्य प्राणी आया करते हैं और यहाँ पर बैठा करते हैं। देखिए यह वन्य प्राणियों के निशान इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्राणी आता होगा यह हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वन्य प्राणी आते हैं। उसी के साथ अब यहाँ पर यह चौराहा देख पा रहे हो, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठा करते थे, यह कक्ष हमें दिखाई दे रहा है। और इसका अगला हिस्सा हम देखेंगे, आप आगे आइए। यहाँ पर पूरे चमगादड़ उड़ रहे हैं सारी जगह पर, ये देखिए। और एक ध्यान कक्ष है यहाँ पर, और इस ध्यान कक्ष का कुछ हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है, देखिए वह इस प्रकार का है। देखिए ये ध्यान कक्ष है, मतलब यहाँ पर विश्रांति भी करते थे, उसके साथ साथ ज्ञान साधना भी हुआ करती थी। आइए आगे, यहाँ पर देखिए यह इसका जो हिस्सा है ऊपर का, वह ऊपर का हिस्सा यहाँ पर गिरा हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ऊपर का हिस्सा गिरा हुआ है। और यहाँ का भी हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा यहाँ पर नीचे आ गिरा हुआ है, तो यह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यह एक चैत्य है। चैत्य का तथागत बुद्ध के धम्म में बहुत महत्व है। यहाँ पर ये जो चैत्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्तूप हुआ करता था, यहाँ पर स्तूप बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए जो यहाँ पर चैत्य बनाने की रचना है वह आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पहले इसे खोदा गया है। देखिए
यहाँ निर्माण कार्य करने के लिए यहाँ इसकी कार्विंग हुई है। वो साइड से कार्विंग की गई है, देखिए ऐसा गोल राउंड में कार्विंग की गई है। यहाँ पर चौकोनी शेप है और उसको बाद में यहाँ पर पेंटिंग्स की जाती थी और पेंटिंग्स कर यहाँ पर जो गोल सर्कल में जो स्तूप है उस स्तूप का निर्माण किया जाता था। यानी कि यहाँ पर स्तूप बनाने की कोशिश की गई है। तो यह जो गुफाएं है इनकी जो कार्बन डेटिंग है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी की हमें नज़र आती है, क्योंकि ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही हुआ है। यानी कि यह आज से 2100 साल पुरानी यह प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसका निर्माण करने का कोशिश की गई थी। क्या होता है, अक्सर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करते समय यहाँ पर कार्विंग करते समय यह जो कभी कभी पत्थर जो है वह कमज़ोर लगता है, उसके कारण यहाँ पर ऐसे इन्हें छोड़ दिया जाता है। या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने के लिए जो सेठी जो दान दिया करते थे या फिर जो भी राजा श्रेय रहा होगा उस समय कम गिरा होगा, उसके कारण यह अधूरा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे नज़र आता है, यहाँ पर ये जो पत्थर है यह कमज़ोर होने के कारण इसका कार्य जो है यहाँ पर अधूरा छोड़ा गया था। और इसके और एक खासियत यह है, यह जो पूरा यहाँ पर स्तूप बनाने की कोशिश की गई थी, इसमें अरहंत बौद्ध भिक्खु की शारीरिक अस्थि धातु रहा करती थी। आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ से मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। वो देखिए, वो चमगादड़ का पूरा खजाना है, यानी कि इतने सारे चमगादड़ यहाँ पर देखिए, एक ही जगह पर हज़ारों चमगादड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर वो हमारी तरफ आ रहे। मैं आपको जल्दी से जल्दी यह जानकारी दे दूँ, फिर हम बाहर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका कार्य हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर शेप दिया गया है। देखिए, हमेशा जो शेप रहता है चैत्य गृह बनाने के लिए सर्कल रहता है और ऊपर गजब पृष्ठ आकार रहता है। यहाँ पर वह करने की कोशिश की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर कूड़ा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। इन कूड़ा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इस प्रकार के जो चैत्य हैं उनको निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया था। तो ऊपर से, जैसे मैंने कहा, ऊपर से कार्विंग करते करते नीचे आते हैं और उसके ऊपर वेदिका पट्टी रहती है या फिर हार्मिका रहते हैं, और जो तथागत बुद्ध या फिर धम्म के जो प्रतीक है वह इन स्तूपों पर रहा करते हैं। तो यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर आइए, इसके दूसरे बाजू में आइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ध्यान कक्ष हमें दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर यह ध्यान कक्ष और चमगादड़ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आइए, इकडे, यहाँ पर आइए, हाँ, इकडे, यहाँ पर आइए, इकडे दाखवा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा ऐसी जानकारी दी जाती है कि यह जो गुफाएं हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में जिनका निर्माण किया गया है इनका निर्माण पांडवों ने किया है, या फिर यहाँ पर ये जो एनेरी नाम की गुफा है इसका जो संबंध है यह जो बकासुर है और जो भीम का यहाँ पर युद्ध हुआ था उससे जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी यहाँ पर अवशेष दिखाई नहीं देते। जो भी अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वह बुद्ध के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो पिलर्स है वह अष्टकोणी पिलर्स है, और कानेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो या फिर नासिक की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो जिनका नाम है त्रिरश्मि प्राचीन बौद्ध गुफाएं, उनमें जिस प्रकार के विहार हुआ करते हैं उसी प्रकार के विहार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसी प्रकार के विहारों के साथ साथ यहाँ पर एक स्तूप बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर पांडव और जो भी यहाँ पर जिसे बकासुर कहा जाता है, बकासुर का इस प्राचीन बौद्ध गुफा से कोई लेना देना नहीं है। इस प्राचीन बौद्ध गुफा का उल्लेख जो है लेनी महाराष्ट्राची यह जो बुक है दाऊद दळवी इन्होंने लिखी है। इसके अंदर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने ऐसा उल्लेख किया है कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में एक चैत्य है, बाकी के विहार है और ध्यान कक्ष है। उसी के साथ साथ इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की खोज 2010 और 2011 में प्राध्यापक अजय धनावड़े इन्होंने की है। तो आप सोच सकते हो यह मानव निर्मित एक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और इनको निर्माण करने के लिए लगभग 100 से अधिक वर्ष लगते हैं। मतलब एक जो गुफा है उसे खोदने के लिए 100 से लगभग 100 साल तो लग ही जाते हैं। तो यह मानव निर्मित है और इसका किसी भी प्रकार का संबंध जो है पांडवों से नहीं है या फिर
जो बकासुर कहते हैं उस बकासुर का और इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का जो पत्थर है वह कमज़ोर होने के कारण यहाँ पर वह अभी इसकी हालत देखिए, यह गिरा हुआ है। यहाँ पर उत्खनन भी करेंगे तो बस कुछ 1-1.5 फुट यहाँ की मिट्टी हटा सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस प्राचीन बौद्ध गुफा में किसी भी प्रकार का शिलालेख हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि पत्थर यहाँ का कमज़ोर है। उसी के साथ साथ यहाँ का पत्थर देखिए भूरा पत्थर है, यहाँ पर भूरा पत्थर हो चुका है, तो यहाँ पर शिलालेख मिलना नामुमकिन है। और शिलालेख होता, लेकिन यहाँ पर ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं यह अधूरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इसके कारण यहाँ पर हमें शिलालेख भी नहीं मिलता और इनका कार्य यहाँ पर हमें अधूरा दिखाई देता है। लेकिन यह भले ही अधूरी हो, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में एक समय पर बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था और वह यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करता था। और जो भी ऐसा कहते हैं कि यह जो गुफा है यह गुफा बकासुर की है, तो उन्होंने अपने इतिहास की अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, अपितु और धर्मों का भी यहाँ पर उन्होंने अध्ययन करना चाहिए। अपने धर्मों के जो चिन्ह है, अपने धर्म के जो प्रार्थना स्थल है, उनके बारे में उन्होंने अभ्यास करना ज़रूरी है। उनके जो ये है स्थल है वह अलग प्रकार के हैं और जो बौद्ध स्थल है और उसके संकेत चिन्ह है वह बहुत ही अलग प्रकार के हैं। जैसे मैंने कहा अष्टकोणी पिलर्स वगैरह यहाँ पर हमें यह सारी चीज़ें दिखाई देती है, स्तूप है, विहार है। तो यह प्राचीन बौद्ध गुफा या प्राचीन काल में भिक्षु के लिए यह बनाई गई एक प्राचीन बौद्ध गुफा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विश्वास कोतुलीकर, मैं तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का रहवासी हूँ और हम आज यहाँ सिंधुदुर्ग ज़िले के वैभववाड़ी तहसील है और उस वैभववाड़ी तहसील में ऐनोरी नाम का जो गांव है और उसके नज़दीक ये बौद्ध गुम्फा है। ये देखने के लिए हम आज यहाँ बहुत देर तक चलते चलते यहाँ से आए हैं। तो ये बौद्ध गुम्फाएँ जो है ये कम से कम 2100 वर्ष से पुरानी ये बौद्ध गुफाएँ हैं और यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान साधना करते थे। तो आज ये हमने सभी नज़ारा ऐसी अवस्था में देखा है। तो यहाँ क्या क्या चलता था ये तो पहले जानकारी हमें लेना चाहिए। क्या ये बौद्ध भिक्षु के लिए रहने के लिए खाली ये जगह नहीं थी, तो ये मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और खुद दुख मुक्त होने के लिए, अरहंत होने के लिए ये जगह बनती थी। और लोगों को ज्ञान देने के लिए यहाँ से भिक्षु नीचे जाते थे, लोगों के पास जाते थे। तो भगवान बुद्ध की जो विद्या है, जो संशोधन है, जो दुख मुक्ति का उन्होंने मार्ग बताया है, उसे कहते हैं एकायनो मुग्गो। और वो जो मार्ग है तो वो मार्ग महासत्तिपट्टन सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया है। वो मार्ग क्या है तो आप सभी को जानकारी होगी। तो हमें 4 स्मृति प्रतिष्ठापना करना जरूरी है। तो वो कौन सी है? तो कायानुसति है, वेदनानुसति है, चित्तानुसति है और धम्मानुसति है। इन चारों में जब हम स्मृति प्रतिष्ठापना करते हैं तब हम दुख मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं और चलते हैं। तो ये जो साधना थी ये सभी बौद्ध भिक्षु यहाँ कायानुपश्यन करते थे, वेदनानुपश्यन करते थे, चित्तानुपश्यन करते थे और धम्मानुपश्यन भी करते थे। और उसी के मार्ग से उनको सच्च का ज्ञान ये प्राप्त होता था और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग के तरफ से बढ़ते जाते थे। तो ऐसा ये हमारा पुराना इतिहास है। तो हमारा पूरा भारतवर्ष का जो इतिहास है तो ये बौद्धों का इतिहास है और सच्चाई का इतिहास है। तो वहाँ कैसे लोग रहते थे, भिक्षु या भिक्षुगण सभी लोगों को क्या शिक्षा देते थे, तो ये शिक्षा केंद्र भी था। यहाँ भिक्षु खाली रहने के लिए नहीं आते थे, तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति करती थे और वो ज्ञान प्राप्ति करके लोगों को, सभी लोगों को वो अपना जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान सभी लोगों को बांटते थे। तो इसलिए इसका निर्माण किया है। तो आज ये जो
गुफाएं हैं, आज तो ये भग्न अवस्था में हमें दिखती है, लेकिन 2100 साल पहले इसका अस्तित्व कैसा होता था, यहाँ कितने लोग आते हो गए होते थे, या कितने भिक्षुगण यहाँ रहते थे, तो इसकी जानकारी हमें लेना चाहिए। और यहाँ जो काम चलता था, जो भिक्षुगण काम करते थे, वही काम हमें आज करना जरूरी है। तब हम बुद्ध का जो इतिहास है, बुद्ध का मार्ग है और दुख मुक्ति का जो मार्ग है, वो हम सभी लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो लोगों ने बुद्ध की राह पर चलने के लिए एक कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, इनका अनुसरण करना जरूरी है। पंचशील का अनुसरण करना जरूरी है, तब वो आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ बढ़ते जा सकते हैं। तो आज ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ कि यहाँ बहुत सारे भिक्षुगण रहते थे, अरहंत रहते थे, उनके सभी के धातु यहाँ मौजूद है, उनके बुद्ध धातु यहाँ मौजूद है, उनके धम्म धातु यहाँ मौजूद है और उनके संग धातु भी यहाँ मौजूद है। यहाँ आने से बहुत प्रसन्नता लगती है, बहुत कुछ शांति मिल सकती है। यहाँ तो बैठने के लिए अभी फ़िलहाल खाली अच्छी तरह से मेडिटेशन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी है। लेकिन जब वो यहाँ रहते थे तब ये इतना अच्छा परिसर था। देखिए बाहर तो इतना सुंदर नज़ारा है, इतना बहुत अच्छा परिसर है, तो वहाँ का वास्तव्य, उसी वक्त का वास्तव्य बहुत अच्छा होता था। तो हमें ये केव्स का संरक्षण करना भी जरूरी है। तो इसीलिए हम सभी जो बौद्ध बांधव है और जो कुछ लेनी प्रेमी है या केव्स प्रेमी है, उन्होंने इनका रक्षण करना ये भी जरूरी है। साथ ही साथ इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के अफवाहें। हाँ, और इसका जो साथ ही साथ ये इस बौद्ध गुफा का, ये एनारी बौद्ध गुफा का जो गलत तरीका बताया है बकासुर का, वो तो गलत है। इसीलिए लोगों ने इसकी सच्ची जानकारी लेना चाहिए। इसके लिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है, जो हमारा पुरातन इतिहास है, जो बुद्धकालीन इतिहास है, वो हमें पढ़ना जरूरी है। और बुद्ध की राह पर चलने के लिए वहाँ तब वो क्या करते थे, भिक्षुगण क्या करते थे, वहाँ तब के लोग क्या करते थे, ये भी सीखना जरूरी है। तब हमारे जीवन का भी सार्थक हो सकता है। लेकिन क्या है, अभी तो बहुत सारे लोग केव्स से मिलते हैं, केव्स ढूंढते हैं, तो वहाँ जाके क्या करना है। तो ये बहुत सारे भिक्षुगण जो कुछ करते थे, जो मेडिटेशन करते थे, वो वहाँ मेडिटेशन करना जरूरी है, तब उनका स्थान फिर से पवित्र हो जाएगा। आज हमने इन प्राचीन बौद्ध गुफाएं, जिनका नाम है ऐनरी, इन ऐनरी प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेनी चाहिए। तो इन ऐनरी प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो संबंध है वह किसी भी प्रकार से बकासुर या फिर भीम या फिर उनकी जो कथा है उनसे नहीं है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का संबंध तथागत बुद्ध के धम्म से है। यहाँ पर प्राचीन काल में भिक्षु संघ रहा करता था, जो कि तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग बताया करता था। यह इसका विश्लेषण विश्वास कोतुलीकर सर ने दिया है आपको, तो अच्छे तरह से जानकारी आपको मिली है आज इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में प्राचीन काल में क्या हुआ करता था। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जानकारी हमारे भारतवासियों को पता होनी चाहिए कि प्राचीन काल में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में क्या हुआ करता था। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी हमने ली है और किस प्रकार का स्ट्रक्चर है यह भी हमने देखा है। यहाँ के विहार देखे, यहाँ के ध्यान कक्ष देखे, यहाँ का चैत्य हमने देखा है और स्तूप बनाने की कोशिश की गई थी, वह भी हमने देखा है। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में करने की कोशिश की गई थी। अक्सर होता क्या है, किसी भी प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करते समय एक पत्थर बाहर किसी भी कोने में एक पत्थर तराशा जाता है और उस पर जो बारिश और जो धूप है वह
कितने सारी बारिश और कितने सारे धूप आते जाते हैं, उसके बाद में उस पत्थर का जो ये है वजूद वो देखते हैं पत्थर कमज़ोर तो नहीं है या फिर पत्थर स्ट्रांग है, यानी वो इन बारिशों को और धूप को झेल लेता है और वह अच्छी कंडीशन में रहता है। तो वह पत्थर इन प्राचीन बौद्ध गुफा तराशने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। और उसके बाद इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में कार्विंग शुरू की जाती थी। कार्विंग सामने से शुरू की जाती थी, सामने एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, एक पेंटिंग्स की जाती थी उसकी, और वहाँ से वो पत्थर खोदना शुरू किया जाता था। तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ से निकाले जाते थे और वह नीचे छोड़े जाते थे या फिर रखे जाते थे बाहर। फिर आगे का जो स्ट्रक्चर है वह पेंटिंग्स यानी कि इसकी जो ये है डिज़ाइन बनाई जाती थी और डिज़ाइन के थ्रू आगे का काम किया जाता था। यानी कि आगे हमें ये बड़ा सभा मंडप दिखाई देता है और यहाँ के ये जो पिलर्स है यह दिखाई देते, इस साइड पिलर्स है, सामने पिलर्स है, उस साइड में भी पिलर्स थे, यानी कि भव्य ऐसा सभा मंडप था। और सभा मंडप के आगे जो यहाँ पर हमें चैत्य गृह दिखाई दे रहा है, वहाँ पर स्तूप बनाने की कोशिश की गई थी। अगर यहाँ पर महायान पंथ आया होता तो ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है आपको, स्तूप की जगह पर हमें तथागत बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई दिखाई देती। तो देखिए अब इस प्रकार से इसका सीधा सीधा संबंध जो है वह तथागत बुद्ध से है। तो यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह किसी भी धर्म के खिलाफ अपितु किसी जाति के खिलाफ या फिर किसी जो गण है उसके खिलाफ कार्य नहीं करता। यह जो बोधिसत्व है यह तथागत बुद्ध और जो प्राचीन काल का जो इतिहास है जो दबाया गया है उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, वह भी संदर्भों के साथ, वह भी एविडेंस के साथ। जो यह वीडियो बनाते समय मैंने बहुत सारे एविडेंस आपको दिए हैं कि यह किस प्रकार प्राचीन बौद्ध गुफा है, और इसके किसी भी प्रकार के एविडेंस बकासुर अपितु जो महाभारत के जो भीम वगैरह है उनसे मेल नहीं खाते। तो यह सरासर गलत है और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। महाराष्ट्र में लगभग 1500 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यह जो एक ट्रेड रूट है, इस ट्रेड रूट में बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं होगी, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए बहुत सा समय लगता है। इसके कारण इस जो हम क्षेत्र में आए हुए यहाँ पर कोई आता नहीं, इसके कारण जो और भी ऐसे प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समूह रहेंगे वो आज भी पूरी तरह से अनदेखे हैं, आज तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। आज हमने इस प्रकार इस ऐनरी प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी ली है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, तो इन्हें बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। तो आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो यह ज़रूर करना और साथ ही साथ इस चैनल को आप आर्थिक सहयोग करना भी ना भूलें। और इस वीडियो को बनाते समय मुझे जिन्होंने सहयोग किया मेरे यहाँ के सभी कोल्हापुर के जो मेरे बांधव हैं, मेरे वरिष्ठ जो मार्गदर्शक हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा और मेरे भाई जो मेरे साथ आए थे उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।